तो क्या होगा आपका अगर आपके सामने ही आपके साथ के काम करने वाले साथी का मौत हो जाए और आप जान रहे हैं कि आपका साथी मर चुका है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी कारण से वो आपके सामने एकदम अचानक से आ जाए तो क्या करेंगे आप, और उस समय आपका क्या हालत होगी। ठीक ऐसी ही एक आप बीती घटना के बारे में जानकारी हमें भेजी है हमारे एक दोस्त ने, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। और आज की कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली अनोखी और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आपको लेके चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो आज की कहानी हमारे एक दोस्त की है जो कि उड़ीसा में रहते हैं। उसके परिवार में उसके अलावा उनके माता पिता और उसका एक भाई है। लेकिन ये कहानी मेरे दोस्त के चाचा के बारे में है, जो कि उड़ीसा के एक कोल माइंस में काम करते हैं। उस कोल माइंस का नाम है तालचेर कोल माइंस, या फिर हिंदी में तालचेर कोयला खदान। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये कोयला खदान उड़ीसा के अंगुल जिला में ब्राह्मणी नदी घाटी के पास है, और इसके आसपास में कटक, भुवनेश्वर और ढेंकानाल शहर है। और आपको पता है या नहीं, लेकिन पूरे भारत का सबसे ज़्यादा कोयला इसी खदान से निकाला जाता है। लेकिन आपसे एक बात बतानी है, खदान और खदान का रहस्य। भारत में जितने भी खदान हैं, हर एक खदान का कुछ न कुछ रहस्य है। लेकिन जब भी हम कोई खदान के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि यहाँ पे कोई मजदूर कैसे काम करता है, क्योंकि खदान में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि खदान में जब भी खुदाई होती है तो इसमें से कोयला के साथ साथ और भी बहुत तरह के खनिज निकलते हैं, जैसे कि हीरा, सोना, तांबा, पीतल और भी बहुत सारे खनिज निकलते हैं। लेकिन इसे खोदते खोदते कहीं कहीं से पानी और गैस भी निकल जाता है, जो कि हर मजदूर के लिए जानलेवा साबित होता है। लेकिन एक मजदूर क्या ही करे, क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा परिवार का बोझ होता है, जिसका पालन पोषण उसे ही करना है, जिसके कारण से वो हर दिन मौत के साथ खेल खेलता है। एक मजदूर जब भी एक खदान में उतरता है तो हमेशा उसके मन में यही चलता है कि आज मैं घर लौटूंगा या नहीं। लेकिन परिवार के बोझ के आगे ये सब फीका पड़ जाता है। और इस खदान के बारे में जब मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो मुझे बहुत सारे हादसे के बारे में पता चला कि कैसे इस खदान में भूस्खलन हो गई, या फिर इस खदान से कहीं कहीं से मीथेन गैस लीक किया, जिसके कारण से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के मजदूर इस खदान में काम करने के लिए आते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, और अगर दिन अच्छा हुआ तो घर लौट जाते हैं, या फिर दिन खराब हुआ तो वहीं दब के मर जाते हैं। तो चलिए आपको हमारी कहानी की ओर लेके चलते हैं। हमारा दोस्त, जिनका एक चाचा है और उनका नाम सुनील है, और आज की कहानी इन्हीं के बारे में है। और ये जो सुनील है, इनके परिवार में इनकी पत्नी और एक बेटी है। तो ये बात उन दिनों की है जब सुनील तालचेर कोयला खदान में काम करते थे। तब उनका नया नया शादी हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो कोयला खदान में काम करने के लिए आ गए थे। उस खदान में 3 शिफ्ट में काम चलता था।
जिसमें ए शिफ्ट जो कि सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक होता था, बी शिफ्ट जो कि 2 बजे से रात के 10 बजे तक होता था, तथा सी शिफ्ट जो कि रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता था। यहाँ हर समय काम चलता था, लेकिन जब शिफ्ट चेंज होता था तो खदान कुछ देरी के लिए खाली हो जाता था और यहाँ हर कर्मचारी का शिफ्ट हर सप्ताह में बदल जाता था। जैसे कि अगर कोई इस सप्ताह में ए शिफ्ट में काम कर रहा है तो वो अगले सप्ताह में बी शिफ्ट में काम करेगा और तीसरे सप्ताह में वो सी शिफ्ट में काम करेगा। ऐसे ही सबका शिफ्ट चेंज होता था। तो सुनील ने जब शादी के बाद अपने काम में ज्वाइनिंग किया तो उसका ड्यूटी ए शिफ्ट में था, जो कि सुबह के 6 बजे का होता है। तो उस दिन सुनील अपने घर से फ्रेश होकर खदान में काम करने के लिए निकल गया और वो जब खदान में पहुंचा तो उसने देखा उस शिफ्ट में लगभग 250 लोग हैं जो कि खदान के अंदर जाएंगे। तो सबने एक साथ एक लाइन में खड़ा हो गए और एंट्री रूम की ओर बढ़ चले। अच्छा, एंट्री रूम जिसमें खदान में उतरने वाले लोगों का रिकॉर्ड लिखा जाता है कि कौन कौन कितने आदमी खदान के अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही सब एंट्री रूम की ओर बढ़े तो वहाँ सबका एंट्री होना स्टार्ट हो गया। सभी ने एक एक करके एंट्री करवाना स्टार्ट कर दिया और कुछ देर में पूरे 250 लोगों का एंट्री हो गया। लेकिन उस समय तक सी शिफ्ट का काम खत्म नहीं हुआ था। तो सब कोई एक जगह में बैठ गए और कुछ देर इंतजार करने के बाद सी शिफ्ट का काम खत्म हो गया। तो वो लिफ्ट के जरिए सब बाहर निकलने लगे। जब सी शिफ्ट के सारे लोग बाहर निकल गए तो ए शिफ्ट की बारी आई अंदर जाने की। अंदर जाने से पहले उनका जो लीडर था उसने कुछ सामान अपने साथ लिया, जैसे कि फास्ट एड बॉक्स और डायनामाइट एक बैग में डाल लिया। अच्छा, डायनामाइट जिसमें बहुत सारे बारूद के पैकेट बनाए जाते हैं, जिसको रखकर खदान के अंदर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में कोयला निकाला जा सके। तो लीडर ने सब सामान रेडी करके सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। तो सबने कोयला खदान में काम करने वाले जूते और हेलमेट पहना और कुदाली, साबल, हथौड़ा और टोकरी अपने साथ लेने के बाद खदान के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए और सब लोग लिफ्ट के पास पहुंच गए। तो लिफ्ट में एक बार में 10 आदमी को अंदर ले जाया जा सकता था। तो सब लिफ्ट से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और जैसे ही लिफ्ट से सबको अंदर पहुंचाया गया, सब जब एक साथ हो गए तो वहाँ का लीडर ने कहा, आज हम लोगों को एक अलग रूट में काम करना है, जो कि एक नया रूट है। तो सब एक साथ मिलकर उस रूट की ओर बढ़ चले, जो कि लिफ्ट से लगभग 650 मीटर की दूरी में था। सब थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए और सब कोई साबल, हथौड़ी और कुदाली से खुदाई कर रहे थे, लेकिन कोयला काफ़ी हार्ड था। वहाँ साबल और हथौड़ा मारने पर भी कुछ ज़्यादा कोयला नहीं निकल पा रहा था। तो अंत में लीडर ने फैसला किया कि वो इस नए रूट में डायनामाइट से ब्लास्ट करेगा। थोड़ी देर में वहाँ से सब लोग को खाली करवाया गया। फिर वहाँ डायनामाइट को अच्छे से लगा दिया गया और थोड़ी ही देर में लीडर के कहने के पश्चात ही वहाँ डायनामाइट को ब्लास्ट करवाया गया। डायनामाइट तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन वो लोग जहाँ पे खड़े थे डायनामाइट फटने का असर वहाँ तक हो गया, जिसके कारण से जहाँ पर वो सब लोग खड़े थे वहाँ पर भी खदान का छत धंस गया, जिसके कारण से लगभग 80 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट वहीं पर हो गई
और कुछ लोग वहीं पर घायल हो गए, जिसमें से लीडर और कुछ लोग सही थे। तो जल्दी से लीडर ने वायरलेस से खदान के रिकॉर्ड रूम में खबर करके बताया कि यहाँ का ज़मीन धंस गया है और लगभग 80 लोग दबकर मर गए हैं और लगभग 110 लोग घायल हो गए हैं और लगभग 60 लोग हैं जो कि पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इससे पूरी तरह से मदद नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द बचाव टीम की ज़रूरत है। तो रिकॉर्ड रूम के कर्मचारी ने जैसे ही ये बात सुना तो उन्होंने वहाँ का अलार्म बजाते हुए जल्दी से जल्दी बचाव टीम को बुलाने का प्रयास किया और फिर धीरे धीरे 170 लोगों को वहाँ से निकाला गया और 80 लोग के करीब जो कि वहाँ दब के मर चुके थे वो वहीं पड़े रह गए। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से दूसरी टीम जब अंदर गई तो वहाँ से कुछ लोगों के लाशें बाहर निकाला गया और कुछ लोग वही दबे रह गए। और जो लोग खदान हादसे के बाद सही सलामत थे, जिसमें सुनील भी था, जिसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस छोटे मोटे खरोच आए थे जो कि कुछ दिनों में ठीक हो गए। और वो खदान को फिर से कुछ दिनों बाद चालू करवाया गया और फिर कुछ दिनों बाद सुनील भी खदान में जाने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुनील का सी शिफ्ट था, लेकिन उस दिन सुनील के घर से निकलने में कुछ देरी हो गई, जिसके कारण से वो थोड़े लेट से पहुंचा और उनके साथ उनका एक साथी भी था। उन दोनों ने रिकॉर्ड रूम में जाके अपना रिकॉर्ड करवाया और खदान में नीचे उतरने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ चला। वो लिफ्ट से अंदर चले गए, लेकिन जब वो दोनों खदान के अंदर पहुँचे तब तक उनका टीम काफ़ी आगे निकल चुका था। तो उन्होंने भी आगे जाने का फैसला किया। वो जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ देर में उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। और कुछ देर बाद सुनील को समझ में आया कि वो लोग जहाँ पे अभी खड़े थे ये तो वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले हादसा हुआ था। वो दोनों वहाँ क्या सुनते हैं कि अंधेरे में कुछ लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। तो वो दोनों आवाज़ की ओर आगे बढ़ गए। जैसे ही वो लोग आवाज़ वाली जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पड़े हैं, जिसमें से किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है और कुछ के तो सर एकदम से कुचले जा चुके थे और वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो वो दोनों उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो उनके नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो लोग उस हादसे में मरे थे वही लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सब देख के सुनील और उसके दोस्त के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो लोग इतना डर गए थे कि क्या बताएं। और वो ही क्या, उस जगह पे अगर आप भी होंगे तो आप खुद अपने आप को उस जगह में रख कर देखिए कि आपको कैसा लगेगा। फिर सुनील ने जैसे ही उन्हें पहचान लिया तो वो एकदम से नीचे गिर पड़ा और वो उठकर वहाँ से इतनी तेज़ भागना चाहता था कि क्या बताएं। मेरे ख्याल से हर एक आदमी ऐसे कंडीशन में रुकना पसंद नहीं करेगा और वो दोनों ने वही करने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने उठ के भागने की कोशिश की तो उसके पैर एकदम से काम करना बंद कर दिए। वो जैसे ही उठ रहा था फिर से गिर जाता था। अचानक उन्होंने देखा कि सारे लाश एकदम से उठ गए हैं और सुनील और उसके दोस्त की ओर बढ़ने लगे हैं। वो सब सुनील और उसके दोस्त को ऐसे देख रहे थे कि वो उन्हें अभी ही मार देंगे। तो उस समय सुनील और उसके दोस्त को लगा कि आज का दिन उनका आखिरी दिन है और ये सब मिलकर आज हमें मार ही देंगे। ये सब सोच सोच के वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। कुछ देर तक तो वो वहीं पड़े रह गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी टीम यानी कि सी शिफ्ट का काम कंप्लीट हो गया
तो वो सब अपने घर को जाने के लिए वहाँ से निकले। और जैसे ही वो खदान के रास्ते से होकर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुनील और उसका दोस्त रास्ते के बीचों बीच बेहोश पड़े हैं। तो सबने मिलकर उन्हें उठाकर बाहर निकाला। और जैसे ही सुनील और उसके दोस्त ने अपने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो दोनों खदान के बाहर हैं और एकदम सही सलामत है। तो सबने मिलकर उनसे पूछने की कोशिश किया कि क्या हो गया था खदान के अंदर जो तुम दोनों वहाँ बेहोश हो गए थे। तो सुनील ने कहा कि जो थोड़े ही दिन पहले हादसा हुआ था और उसमें जितने भी लोग मारे गए थे हमने उन्हें आज खदान के अंदर देखा और वो हमें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और हम वहाँ बेहोश हो गए। और जब हमारी आंखें खुली तो हम यहाँ पे थे। लेकिन आज सुनील और उसके दोस्त को एक बात तो पता चल गई थी कि ज़रूर ही उनके माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण से वो दोनों आज खदान से जिंदा वापस लौटे हैं। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि खदान में काम करना कितना खतरनाक है। और उसी दिन से सुनील और उसके दोस्त ने कसम खाई कि थोड़ा कम ही कमा लेंगे लेकिन आज के बाद खदानों में काम नहीं करेंगे। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और यार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लेके आ सकें। क्योंकि जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल मिल गया। और आप जब हमें कमेंट करके बताते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमने कहानी आपको अच्छी तरह से समझा पाई या नहीं। तो इसलिए दोस्तों कहानी सुनने के बाद रिप्लाई ज़रूर दें। धन्यवाद।